मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है जीवित ऊतकों की कोशिकीय संरचना में अंग क्या होता है। इससे पहले हम लोग कोशिका के बाद ऊतक के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अंग क्या होता है। अंग जैसे कि परिभाषा है, जब एक ही प्रकार के कार्य करने वाले दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर शरीर के किसी ऐसे भाग का निर्माण करते हैं जो विशेष आकार एवं विशेष गुणों के कारण अन्य भागों से अलग जाना पहचाना जाए, उसे ही अंग कहते हैं। जैसे हृदय, फेफड़े, आमाशय, यकृत आदि। ये अलग अलग तरीके के अंग अलग अलग काम करते हैं जो शरीर में पाए जाते हैं। शरीर के उन भागों को अंग कहा जाता है जो अपने आकार एवं गुणों के कारण स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। अंगों का निर्माण ऊतक तंत्र से होता है। हम कह सकते हैं कि जब विभिन्न प्रकार के ऊतक परस्पर संबंध होकर शरीर के किसी ऐसे भाग की रचना करते हैं जो अपने विशेष आकार या गुणों के कारण शरीर के अन्य भागों से अलग जाने पहचाने जाते हैं, तो शरीर के उस भाग को शरीर के एक अंग के रूप में माना जाता है। शरीर के सभी अंगों का अपना अपना महत्व होता है तथा उसके द्वारा विशिष्ट कार्य किए जाते हैं। उदाहरण है आँख। आँख एक अंग है जिसका अपना विशिष्ट आकार है, उसके देखने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार हृदय, यकृत, अग्नाशय, आमाशय, वृक्क, अंडाशय, वृषण आदि विभिन्न अंग हैं जो अपने अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अब पढ़ते हैं अंग तंत्र या संस्थान किसे कहते हैं। कोशिका जीवधारों की रचना की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, एक प्रकार की कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंग मिलकर ही अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक तंत्र का अपना अलग काम होता है। हमारा शरीर विभिन्न व्यवस्थित कार्य को संपन्न करता है। विशिष्ट कार्यों को व्यवस्थित ढंग से कोई एक अंग नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए पाचन क्रिया केवल मुख अथवा आमाशय या आंत्र में नहीं हो सकती। इसी प्रकार श्वसन क्रिया या रक्त परिसंचरण की क्रिया शरीर का कोई अन्य अंग नहीं कर सकता। इन व्यवस्थित क्रियाओं को पूरा करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों को परस्पर सहयोग से कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार किसी भी विशिष्ट क्रिया को पूरा करने के लिए शरीर के किसी भी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए शरीर के अनेक अंग परस्पर मिलकर कार्य करते हैं तथा इन अंगों की व्यवस्था को ही शरीर रचना विज्ञान में अंग तंत्र या संस्थान कहते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन क्रिया को संपन्न करने के लिए नासिका, श्वास नलिका, श्वसनी और फेफड़े आदि अंग परस्पर संबंध होकर श्वसन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार पाचन क्रिया को संपन्न करने के लिए आहार नाल के विभिन्न अंग, कुछ अन्य ग्रंथियां परस्पर संबंध होकर पाचन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से परस्पर संबंध होकर कार्य करने वाले अंगों की व्यवस्था को ही अंग तंत्र या संस्थान कहते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न अंग तंत्र हैं जो अपने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करते रहते हैं। यहाँ एक स्पष्ट कर देना आवश्यक है, शरीर के विभिन्न तंत्र आपस में संबंध होकर रहते हैं और पारस्परिक सहयोग से संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं तथा चलाते हैं। हमारे शरीर के मुख्य अंग तंत्र या संस्थान निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है कंकाल या अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं ऊतकों को विभिन्न प्रकार के ऊतक अंगों को और विभिन्न
अंग विभिन्न तंत्रों का निर्माण करते हैं, आपस में समन्वित करके अपना काम करते हैं और इनका एक ही उद्देश्य होता है, शारीरिक स्वास्थ्य एवं संगठन को उत्तम बनाना तथा जीवन का स्थायित्व प्रदान करना।